जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों को सभी व्रतों में सर्वोच्च और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। साल की सभी 24 एकादशियों का अपना विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा सामग्री, विधि, पौराणिक व्रत कथा और व्रत खोलने यानी पारण का सही नियम। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं या सही विधि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्तों, पूजा करने से पहले हमें सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए भगवान विष्णु या बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर, पूजा के लिए पीला कपड़ा, चौकी पर बिछाने के लिए गंगा जल, रोली और अक्षत। ध्यान रहे, एकादशी में अक्षत यानी चावल की जगह सफ़ेद तिल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पीले फूल, तुलसी के पत्ते, जो कि एकादशी को नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। धूप, देसी घी का दीपक और कपूर। भोग के लिए पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और मिश्री हो। ऋतुफल जैसे केला या आम और कोई भी सात्विक मिठाई। साथ ही कलश, शुद्ध जल और पारण के लिए सात्विक भोजन। चलिए अब जानते हैं एकादशी के दिन आपको सुबह से लेकर रात तक पूजा कैसे करनी है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके बाद हाथ में जल और तिल लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखूँगा, मेरी रक्षा करें। फिर एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, रोली और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को पीले फूल और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और पंचामृत व फलों का भोग लगाएं। अंत में भगवान विष्णु की आरती गाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन रात में जागरण करना और भजन करना बेहद शुभ माना जाता है। अब सुनते हैं एकादशी व्रत की महिमा को बताने वाली सबसे मुख्य पौराणिक व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में मूरा नाम का एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता अपनी जान बचाकर भगवान शिव के पास गए। शिवजी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु निद्रा में थे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु जागृत हुए और उन्होंने मूरा राक्षस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु थक गए और वो बद्रिकाश्रम की एक लंबी गुफा में विश्राम करने चले गए। राक्षस मूर्रा भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में पहुंच गया। उसने सोते हुए भगवान विष्णु पर वार करने की सोची। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत दिव्य, तेजस्विनी और सुंदर देवी प्रकट हुई। जब मूर्रा ने उस देवी पर हमला किया तो देवी ने एक ही हुंकार से मूर्रा राक्षस को भस्म कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने राक्षस को मरा हुआ पाया। उस देवी के तेज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुमने देवताओं और मेरी रक्षा की है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। तुम मुझे सब तिथियों में सबसे प्रिय रहोगी। जो भी मनुष्य आज के दिन तुम्हारा व्रत रखेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से हर महीने की दोनों एकादशियों को व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई है। भक्तों, व्रत रखने जितने ही जरूरी हैं, व्रत को सही तरीके से खोलना, जिसे हम पारण कहते हैं,
एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। पारण हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए, जैसे चावल, दाल और बिना लहसुन प्याज की सब्जी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, लेकिन द्वादशी को पारण के समय चावल खाना शुभ माना जाता है। व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज, फल, वस्त्र या दक्षिणा का दान अवश्य करें। तो भक्तों, यह थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी और कथा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। नमस्कार।